जय माता दी। मैं आपकी सुजाता पाठक आपके साथ लेकर आई हूँ आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बात जिसे जानना आपके लिए बेहद खास ज़रूरी है। और जानेंगे कब आप, जब आप बने रहेंगे हमारे साथ हमारी इस वीडियो के लास्ट तक। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों के लिए मेरा ढेर सारा प्रेम। आज हम कुछ खास महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह चर्चा ऐसी है कि जो आपके लिए आपके बहुत 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 कितना बोलूं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो जिसे आप अपनी निजी लाइफ में जिस समस्या से ज़्यादातर जूझते हैं यानी कि ज़्यादातर परेशान रहते हैं, इसी तरीके की कुछ ऐसी चर्चा हम आज आपके बीच में लेकर आए हैं। तो सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वॉइस में। और आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या कैसे उनका दमन कर सकते हैं। देखिएगा, जब कोई तरक्की करता है तो उससे जलने वाले आपके आसपास बहुत लोग होते हैं और उन लोगों में से गैरों से ज़्यादा आपके अपने लोग होते हैं और वो अंदर ही अंदर तो ईर्ष्या रखते हैं और बाहर ही दिखावा करते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन अब आपको तो पता नहीं है कि आपका शत्रु कौन है, और अगर आपको पता है कि आपका शत्रु कौन है तो हम उसके लिए भी लाए हैं एक उपाय, और अगर आपको नहीं पता है तो हम उसके लिए भी लाए हैं उपाय। तो जानेंगे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि शत्रुओं पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन, जी हाँ, महीने में अमावस्या आती है एक मंथ में, आपको अमावस्या के दिन सफेद कागज लेना है। ध्यान रखिएगा, कलर सफेद ही होना चाहिए। और काजल लेना है, काजल और कागज दोनों अलग अलग लेने हैं। और क्या लेना है आपको लेना है एक चाकू। जी हाँ, लोहे का चाकू हो, आपको चाकू लेना है। उसमें आपको फिर क्या करना है, कागज पर अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके कोई कोर्ट से रिलेटेड मुकदमा चला आ रहा है और आपको अपने विपक्षी पल से यानी कि जो आपका विपक्षी है पार्ट, उससे अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो आपको उसका नाम लिखना है उस कागज पर काजल से, और आपको उसे चाकू में लपेटना है। जो आपका कागज होगा उसको आपको लपेटना है। लपेटने के पश्चात आपको यह कहाँ रखना है, अपने के तकिए के नीचे रखना है। अपने जो तकिया होगा आपको उसके नीचे रखना है। और यह कार्य आपको 8 बजे से 11 बजे तक ही करना है। ध्यान रखिएगा, इस कार्य को करने का समय 8 से 11 है। अब आप इसको रख लीजिए अपने तकिए के नीचे। अब सुबह जब आप उठें तो इसको या तो आप क्या करें, कहीं पर दबाएं, या कुछ नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जल में प्रवाह कर दें। इससे आपका जो भी शत्रु होगा उसकी शक्ति क्षीण होगी और साथ ही साथ वह आपके बारे में अगर कुछ गलत सोच रहा है तो वो गलत नहीं सोच पाएगा। आप करके देखिएगा और यह काम 1.25 महीने तक करना है। जी हाँ, 1.25 महीने तक करना है। या तो आप जैसे अब आप सोच रहे होंगे वो चाकू हम रोज लाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको फिर शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करना है, गंगा जल घर में होता है तो आपको उस पर छिड़काव करना है और चाकू को धो देना है। फिर पैर पे आपको नाम लिखना है काजल से और फिर वो तकिए के नीचे रख के सोना है। तो इस तरीके की क्रिया आपको करनी है और यह 1.25 महीना तक आप कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको किसी भी क्षेत्र में विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ये कार्य जरूर कीजिए। जिनका मुकदमा चला आ रहा है या संपत्ति से रिलेटेड किसी से झगड़ा चला आ रहा है तो आप ये जरूर कीजिए। अब दूसरा क्या करना है, लंबी बाती का दिया बनाना है। जी, लंबी बाती का दिया बना के सरसों के तेल का दिया आपको अपने घर में 21 दिन तक जलाना है। और यह दिया, ध्यान रहे, यह दिया गुप्त जगह होना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, यह दिया कोई देखे ना, ठीक है, ऐसी जगह रखें आप।
और इस दिए की जो बाती होगी, जब सुबह होगी तो उस बाती को या तो आपको मिट्टी के नीचे दबा देना है या फिर आपको उसको अपने पैर से रब कर देना है। यानी कि इससे क्या होगा, इसका जो भी आपका शत्रु होगा जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, शत्रु का तो नाश होगा ही होगा, साथ में आपके आसपास अगर कोई निगेटिविटीज है तो आपके घर से वो भी दूर हो जाएगी। तो आप ये उपाय कीजिए जो मैंने आपको अभी बताया। दिया जलाना है और गुप्त रूप से जलाना है। अब बात करते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। तो पीली सरसों लें, पीली सरसों को जल में डालना है आपको। एक पात्र लें तांबे का, उसमें आप जल भरें और पीली सरसों डालें, बेल पत्र डालें। आपको यह डाल करके शिव जी के जो सम्मुख या तो आप इसको चढ़ा दीजिए, रख दीजिए, या फिर अगर कहीं आपके आसपास शिवलिंग का जहाँ मंदिर हो वहाँ शिवलिंग हो तो आप शिवलिंग पर इसको चढ़ा दीजिए। आप यह कार्य कीजिए, आपको अवश्य फल मिलेगा, शत्रुओं का नाश होगा, घर में सुख समृद्धि आएगी और साथ ही साथ अगर आप किसी लंबी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएगी। अब फिर और हम क्या कर सकते हैं, अब आप करेंगे जो तेल होता है चमेली का, सरसों का नहीं सॉरी, चमेली का तेल लेना है आपको, इत्र लेना है और वह काजल आप सिंपल भी ले सकते हैं, अगर कपूर का काजल बना हुआ हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और ध्यान रखिएगा यह कार्य आपको मंगलवार के दिन करना है। आपको मिलाने के पश्चात, मिश्रण करने के पश्चात फिर आपको एक कागज लेना है। कागज पर उस काजल से जिसमें चमेली का तेल और इत्र मिला हुआ हो, ध्यान रखिएगा, उस कागज से आपको अपने दुश्मन का नाम लिखना है, अपने शत्रु का नाम लिखना है और वह क्या करना है, आपको जला देना है। जलाने के बाद जो उसकी राख बनती है, राख को आपको जल प्रवाहित करना है। आप ये जो कार्य है कागज वाला ये कीजिए, आपको जरूर फल की प्राप्ति होगी, आपकी समस्या दूर होगी। अगर आपका कोई शत्रु है, घात लगाए बैठा है, षड्यंत्र रच रहा है या रच चुका है, बुरी नजर है, इन सब से आप मुक्ति पा लेंगे एक इस उपाय से। तो शत्रुओं का नाश आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इस समस्या से कैसे जूझ सकते हैं या कैसे निपट सकते हैं, आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया है। और ध्यान देने योग्य बात है कि शत्रु सच में आपके आसपास रहते हैं, क्योंकि अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपके आसपास शत्रु जरूर हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नीचे दिए गए आई बेल का बटन को दबा दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ जल्दी से हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं सुजाता आपसे विदा लेती हूँ, आज्ञा लेती हूँ। सभी अपने घरों में खुश रहें।